दोस्तों, फिरका अहले हदीस ने मुसलमानों को धोखा देने के लिए एक और चाल चली। इस बार इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का सहारा लेने की कोशिश की और ये बताया कि इमाम अहमद बिन हम्बल अल्लाह को सिर्फ अर्श के ऊपर मानते थे। आइए उनकी दलील सुनते हैं। इमाम अहमद का अकीदा क्या है? अहमद इब्न हम्बल चौथे इमाम कहते हैं, यूसुफ इब्न मूसा अल बगदादी कहते हैं, अहमद इब्न हम्बल अबू अब्दुल्लाह उनकी कुनियत है, उनसे कहा गया इन्हें अल्लाह के बारे में क्या ऐसा अकीदा रखना चाहिए क्या कि अल्लाह ताला सातों आसमानों के ऊपर है, अपने अर्श के ऊपर है, अपनी मखलूक से जुदा है, अलग है, अपनी मखलूक से अलग है। ये भी जुमला याद रखिए, मैं आगे आ रहा हूँ उसके। और उसकी कुदरत और उसका इल्म हर जगह है। क्या यह अकीदा सही है? क्या यह अकीदा रखना चाहिए? क़ाल नाम। इमाम अहमद क्या कह रहे हैं? हाँ, अल्लाह अर्श पर ही है और उसका इल्म कोई जगह ऐसी नहीं जहां उसका इल्म ना हो। इसको इमाम अल्लाह लिकाई ने अपनी किताब शर्ह उसूल एतिकाद अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या है, वो किताब है पूरी, उसमें रिवायत है, तकरीबन 5 जिल्दों में वो किताब है, अकीदे पे है वो किताब, देखना है कोई देख सकता है उसको। तो दोस्तों, देखा आपने, फिरका अहले हदीस ने अपनी दलील जिस किताब से पेश की, उस किताब को लिखने वाले इमाम अल लिकाई हैं, जिनका इंतकाल 418 हिजरी यानी 418 में हुआ। इस किताब में इमाम लिकाई लिखते हैं कि यूसुफ इब्न मूसा फरमाते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया अल्लाह के बारे में। दोस्तों, यूसुफ इब्न मूसा का इंतकाल तो 253 यानी 253 हिजरी में हो चुका था और इमाम लिकाई 418 हिजरी के हैं। तो इमाम लिकाई और यूसुफ इब्न मूसा इन दोनों के इंतकाल में 165 यानी 165 ईयर्स का फ़र्क है। तो दोस्तों, नाम के अहले हदीसों से सवाल ये है कि यूसुफ इब्न मूसा के इंतकाल के बाद इमाम अहमद बिन हम्बल का ये कौल इमाम लिकाई तक इतने सालों बाद कैसे पहुंचा? नाम के अहले हदीसों, हमें बताओ इन दोनों के बीच की सनद कहाँ है? जी हाँ, इन दोनों के बीच की सनद कहाँ है? ये सवाल आप पर उधार रहा। खैर, आइए हम आपको फिरका अहले हदीस का एक और चेहरा दिखाते हैं। दोस्तों, ऐसी ही बिना सनद की कोई बात जब फिरका अहले हदीस के खिलाफ आ जाती है किसी किताब में, तो खुद फिरका अहले हदीस के आलिम अबू ज़ैद ज़मीर इस बारे में क्या कहते हैं, ज़रा सुनिए। अगर कोई आदमी इस तरह से बयान करे, कौन मानेगा उसको? तो सनद लौलल इस्नाद लक़ाल मन शाअ मा शाअ। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का कौल है कि अगर सनदें नहीं होती, सनद को महफूज रखने और बयान करने का अगर एहतमाम ना होता, जिसके जी में जो आता कह देता है। हर चीज़ दीन बना सकते हैं, बग़ैर सनद के कुछ भी बोल दिया, कोई भी आदमी बोल सकता है। तो एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ भी घड़ सकता है, लेकिन जब सनद की बात आती है तो फिर आदमी अपने झूठ में पकड़ा जाता है। तो ये जो रिवायत है इसकी सनद ही नहीं है, ये कंजुल उम्माल में बग़ैर सनद के मौजूद है। लिहाजा इससे दलील पकड़ना ये ऐसे आदमी की पीठ पर सवार होना है जिसकी टांगें नहीं हैं। मुझको लेके चल, अरे मैं खुद नहीं जा सकता, तेरे को कैसा लेके जाऊँ? तो ये दलील ही नहीं बन सकती है, इसकी सनद ही नहीं है। देखा दोस्तों, अपने खिलाफ आई बिना सनद की बात का किस तरह से मजाक बनाया अबू ज़ैद ज़मीर ने, और मतलब पड़ा तो खुद अपने सारे उसूल भूलकर बिना सनद की बात को अकीदे में दलील बनाकर पेश कर दिया और अपनी अंधी आवाम, अपनी अंधी ऑडियंस को आसानी से बेवकूफ़ बना लिया। अफसोस होता है जब फ़िरका अहले हदीस का नाम ले लेकर इस तरह बेचारे मुसलमानों को तहकीक के नाम पर बेवकूफ़ बनाते हैं। ये जवाब तो काफ़ी था एक समझदार ईमान वाले के लिए कि वो फ़िरका अहले हदीस से तौबा कर लेता। लेकिन दोस्तों, हम आपको एक और बात बताते चलें। अफसोस इस बात पर कि उम्मत को कुरान और हदीस पर जमा करने का दावा करने वाला ये अहले हदीस फ़िरका खुद इस बात पर जमा नहीं हो पा रहा कि आखिर दलील में पेश की हुई किताब शरह एतिकाद उसूल अहले सुन्ना का लिखने वाला कौन है। फ़िरका अहले हदीस के अबू ज़ैद ज़मीर तो कहते हैं कि ये किताब इमाम लिकाई की है, जबकि उन्हीं के आलिम ज़ुबैर अली ज़ई कहते हैं कि ये किताब इमाम लिकाई से साबित ही नहीं है।
حوالہ مشہور واقعات کی حقیقت، پیج نمبر 45۔ اب اہل حدیث فرقے کے ماننے والوں، ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہارے فرقے کا کون سا عالم سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ۔ جس کتاب کے لکھنے والے کا ہی فرقہ اہل حدیث کے نزدیک کوئی عطا پتہ نہیں، ایسی کتاب سے عقیدے جیسے بڑے اور باریک مسئلے کو ثابت کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ افسوس ہے ایسی ریسرچ کرنے اور ایسی تحقیق کو ماننے والوں پر۔ ہم تو حیران ہیں کہ اتنی اوٹ پٹانگ دلیل پیش کر کے بھی ابو زید ضمیر نے اپنی عوام سے حوالہ جا کر چیک کر لینے کے لیے کہا۔ جی ہاں، سنیے۔ وہ کتاب ہے پوری، اس میں روایت ہی روایت ہے، تقریباً 5 جلدوں میں وہ کتاب ہے عقیدے پہ ہے۔ وہ کتاب دیکھنا ہے کوئی دیکھ سکتا ہے اس کو، ہے وہ کتاب دیکھنا ہے کوئی دیکھ سکتا ہے اس کو، ہے وہ کتاب دیکھنا ہے کوئی دیکھ سکتا ہے اس کو۔ شاید وہ جانتے تھے کہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ اندھے ہیں، ورنہ دھوکے سے بھری ایسی دلیل کوئی پیش کرتے ہوئے بھی ڈرے۔ دوسروں کو جا کر چیک کرنے کی دعوت تو دور کی بات ہے۔ ابو زید ضمیر صاحب، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی عوام کو کہنے سے پہلے خود تو حوالہ چیک کر لیتے کہ اس کی سند ہے بھی یا نہیں۔ اور افسوس فرقہ اہل حدیث کے ماننے والوں کے دماغ پر کہ 4 سال سے زیادہ ہو چکا اور ایک نے بھی اس دلیل کو کتاب کھول کر چیک نہیں کیا۔ خیر، جب استاد کا یہ حال ہے تو بیچاری عربی سے جاہل عوام سے کیا امید کی جائے۔ اللہ ہمیں اپنے گناہوں اور فرقہ اہل حدیث سے توبہ نصیب فرمائے۔ اس ٹاپک